everyone. So welcome back to my channel नेकी नेहा. आई होप आप मेरी लाइफ को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं. आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ. सुझाव हो तो आप दीजिएगा ज़रूर. तो आज थोड़ा सा लेट हो गए. मैं बाहर बालकनी में बैठी रह गई. मॉर्निंग में मैं तो मतलब ऑलमोस्ट ठीक उठी थी. ज़्यादा जल्दी नहीं उठी थी, देर पे ही. बट मैं बालकनी में अपने पौधों को निहारती रह गई और टाइम का पता ही नहीं चला. जब टाइम देखा तो थोड़ा लेट हो गया. एक सेकंड. Let's see. तो संडे मदर्स डे है, तो उसके उपलक्ष्य में हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं. स्कूल में मदर्स डे कुछ स्पेशल है और मॉम्स के लिए सरप्राइजेज हैं, बच्चों के लिए भी सरप्राइजेज हैं. सो लेट्स सी. ऑल्दो फ्राइडे वी कॉल इट अ फन फ्राइडे. और इंडीड वीकेंड होता है तो सबको एक एक्साइटमेंट होती है कि चलो थोड़ी मतलब टाइम मिलने वाला है, थोड़ा रिलैक्सिंग होगा. कुछ एमएनसीज में तो सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ होता है. वी ऑल्सो डू हैव सैटरडे संडे ऑफ. लास्ट वाला सैटरडे मेरा ऑफ था जिसका ब्लॉग मैंने आपको सेंड किया. बट अभी सैटरडेज ऑफ नहीं है आने वाले. तो क्योंकि क्लोजिंग है उसके बाद समर वेकेशन है, तो इसलिए एक क्लोज़र करके मोस्टली वर्कशॉप्स हैं, क्लोजर्स हैं और प्रैक्टिस है. उसके बाद वेकेशंस ही है. और वेकेशन में भी आई हैव अ लॉट टू डू. मेरा टू डू लिस्ट बनी हुई है, तो देखते हैं कैसे चलता है सब. आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर कुछ भी स्पेशल होगा. आज मैं आपसे ना मॉर्निंग में बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करना है. हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो आज मैंने मॉर्निंग व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि एक तो हस्बैंड ने गुस्से में आके वो जो फ़ोन स्टैंड थे वो सारे फेंक दिए थे, और दूसरा मॉर्निंग में मैं लेट हो गई थी तो आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई ड्राइविंग. क्योंकि क्या है, जब आप स्पीड में चलाते हो तो इंडीड आपको पूरा ध्यान रोड पर रखना चाहिए. आई वाज डूइंग दैट ओनली. तो आजकल एक फ़िल्म की बहुत चर्चा हो रही है. वो हस्बैंड आ गए थे, गेट वेट खोलने के लिए चली गई थी मैं. तो आजकल एक फ़िल्म है जो बहुत चर्चा में है जिसका नाम है द केरला स्टोरी. इससे पहले एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स. कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी दोनों को मिलाया जा रहा है, पर दोनों ही अलग तरह की फ़िल्म हैं. एक है जहाँ पे फोर्सफुली लोगों को मजबूर किया गया उस आज़ादी के टाइम के बाद, जब लोग आज़ाद हैं अपनी जगह पर रहने के, उनको मजबूर किया गया अपनी जगह छोड़ने के लिए. जबकि केरला फाइल्स है कि आपके बिलीफ को तोड़कर मरोड़कर कैसे भी नकार के अपने बिलीफ को आप पर हावी किया जाए एंड आपको फोर्स किया जाए उनके बिलीफ को मानने के लिए. ठीक है. अब पहले वाले में तो हम फिर भी थी. अगर आप दोनों ही पैटर्न देखो ना, दोनों ही पैटर्न में यहाँ पे पहली फाइल कश्मीर फाइल्स भी बात करती है उन रेडिकल लोगों की जो लोग रिजिड हैं अपनी चीज़ों को लेकर, जो लोग फोर्सफुली मनवाना चाहते हैं. क्यों मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ उनसे रिलेटेड है, सभी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ में भी, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, नोन हैं, हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, आसपास के लोगों से मिलते हैं, तो हम जानते हैं उनको. ठीक है. जितना बेहतर जान सकते हैं एज अ ह्यूमन, हम जितना जानते हैं उतना हम जानते हैं. ठीक है. तो सभी वैसे नहीं हैं, लेकिन
जो रिजिड हैं, जो रेडिकल हैं, या जो मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि फिर वो अगेंस्ट चला जाएगा। बट मैं इंडीड चाहती हूँ कि लोग अवेयर हों इन चीज़ों को लेकर, जो हो चुका है उसको लेकर। क्योंकि हम हिस्ट्री से ही सीखते हैं और हम कोशिश करते हैं हिस्ट्री से सीखकर अपने भविष्य में, अपना जो भविष्य है या नई जो हिस्ट्री आए, उनमें वो गलतियाँ या वो चीज़ें दोहराई ना गई हों, है ना? तो जो केरला फाइल्स है, वो केरला फाइल क्लियरली दिखाती है कि एक सेकंड, जो केरला फाइल्स है वो दिखाती है कि बच्चों में, मतलब ये पूरे सोसाइटी की बात है। पहली बात कि हम बच्चों में, आपकी जो जनरेशन है या मेरे टाइम की भी, आई एम नॉट फ्रिक्वेंट फॉलोइंग हिंदुइज्म प्रॉपरली। इंडीड हमारा हिंदुइज्म फोर्स भी नहीं करता है हमें कि आपको ये करना ही है, कि आपको ये चीज़ें करनी है, 5 बार करनी है, 2 बार करनी है, कुछ भी, क्योंकि हमें उतनी आज़ादी मिली है कि हम अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग फॉलो करें, ठीक है? तो मैं अपने अकॉर्डिंग फॉलो करती हूँ, मेरा बिलीफ जिनके साथ है, मेरा बिलीफ उनके साथ है, ठीक है? मैं अपने कॉलेज टाइम में और आज भी जब मुझे जहाँ शांति मिलती है मैं वहाँ जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, कीर्तन सुनती हूँ मैं, ठीक है? मैं लंगर में इन्वॉल्व होती हूँ, सेवा करती हूँ मैं मंदिर भी जाती हूँ, पूरा पूजा करती हूँ, व्रत रखती हूँ मैं। जब हम दिल्ली में, यहाँ तो क्योंकि आस-पास कोई है नहीं अभी, सोसाइटी जहाँ हमने चेंज की है वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं। बट दिल्ली में जब हमारे फ्रेंड्स थे, हम उनके साथ इन्वॉल्व होते थे, खुश होते थे और त्योहार मनाते थे। लेकिन जब से दिल्ली दंगे हुए, हुँ, दिल्ली दंगे में एक बात तो समझ आ गई हमें कि ये जो मूवीज़ दिखाई जा रही है या ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जा रही हैं, झूठ नहीं है ये, आपके आस-पास के ही लोग हैं। जिन्होंने आपके साथ समय बिताया होता है अच्छा-बुरा, जिन्होंने आपके साथ त्योहारों में हाथ बटाया होता है, खुशियाँ बाँटी होती हैं, उनमें से ही जिन्होंने मदद की होती है या मदद ली होती है, उनमें से ही कुछ लोग होते हैं, जो आपको थ्रेटन करते हैं, जो उस तरह का माहौल बनाते हैं, ठीक है? और ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं और उन लोगों से बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के कहने पर एग्रेशन के साथ खड़े हो जाना, हाथों में पत्थर ले लेना और दूसरों के घर जला देने तक की नौबत आ जाए, इतना तुम्हारा माइंड वॉश कोई नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी। ना तो आप इतने बेवकूफ़ नज़र आते हो, ना आप इतने बेवकूफ़ हो सकते हो, ना कोई तुम्हें इतना बेवकूफ़ बना सकता। हुँ, मेरी सासू मॉम ना एक बात बोलती हैं कि इंसान को जब कपड़े सेलेक्ट करने की अकल आ जाए ना, मतलब उस बच्चा जब जिस एज में कपड़े सेलेक्ट करने लग जाए अपने आप ही, तो समझ लो बहुत मैच्योर हो गया, समझदार हो गया, ठीक है? तो सिमिलरली आप इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि आपके हाथ में कोई पत्थर थमा देगा और आप रेडी हो जाओगे। ये सिर्फ़ आपका एक बहाना हो सकता है कि पहले आपने वो सब कर लिया, अब आप गिल्टी महसूस कर रहे हो, तो आप उससे बचने के लिए या बोलने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो पहली बात, जो मुझे इस मूवी को देखने के बाद समझ आई और सोसाइटी को भी समझनी चाहिए कि बच्चों को रूट्स के, मतलब एज़ इन बच्चों के रूट स्ट्रॉन्ग करो। आप जो भी फ़ॉलो करते हो, जो भी कल्चर फ़ॉलो करते हो, आप जो भी चीज़ फ़ॉलो करते हो, वेदर इट इज़ फेस्टिवल या फिर आपका शादी की कोई रस्में हैं या फिर आपके घर में छोटे-छोटे त्योहार, हवन, कीर्तन, कुछ भी चीज़ होती है। मैं हिंदुइज़्म से एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती हूँ। इट्स रिलेटेड टू ऑल एंड ईच एंड एवरी रिलीजन, ठीक है? आप अपने रिचुअल्स, अपनी कल्चर, अपनी चीज़ों को बच्चों में डालो, समझाओ, क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं। उनके क्वेश्चंस के आंसर दो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो बताओ उन्हें प्यार से कि क्यों कर रहे हैं। अगर आप उन्हें सिर्फ़ बोल दोगे कि हाँ, ठीक है, बाद में बताऊँगा, आप उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे, बच्चा खुद अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूँढेगा और जिसका फ़ायदा बाकी लोग उठाते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने जाएगा बच्चा कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हम प्रसाद क्यों खा रहे हैं, हम लड्डू ही क्यों खा रहे हैं, गणेश विसर्जन क्यों करते हैं,
उनको बिठाते क्यों हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं, हम कांवड़ लेके, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। हम वही रंग क्यों पहनते हैं, वही व्रत क्यों करते हैं, ऐसे व्रत क्यों करते हैं, वैसे क्यों नहीं करते? बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे बच्चों में डालनी ज़रूरी है। अगर आप नहीं डालोगे, बच्चे अपने क्वेश्चन का आंसर लेगा, क्योंकि इंसान का जो जन्म मिला है ना, वो अपने आप को ढूँढने के लिए ही मिला है। गीता में भी लिखा है कि आप अपने स्वयं को खोजोगे। जैनिज़्म, बौद्धिज़्म में भी यही बताया गया है कि स्वयं को खोजो, सत्य की खोज करो, सत्य के बारे में जानो, आपका जन्म क्यों हुआ है ये पहचानो। और ये सब आप बताओगे नहीं, सीखेगा नहीं, तो भी बच्चा सीखेगा। अब वो कहाँ से सीखेगा? फिर वो खुद अपने आप चूज़ करेगा। अब जहाँ चूज़ करेगा तो उसको बहकाने वाले भी बहुत हैं, सच बताने वाले भी बहुत हैं। बहुत सारे अ, लोग हैं जो हर धर्म में हैं, जो लोगों को बरगला भी सकते हैं, है ना? तो अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम एक सच्चा एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। वे अ, जो चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, अपनी चॉइस से हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों होना चाहते हैं, वो जानने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो आपको गलत चीज़ें करने के लिए बोलता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें रिस्ट्रिक्शन है ज़्यादा। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो दूसरे धर्म को बुरा बोलता है, ठीक है? किसी भी बुक में या किसी जो आप रियल मानते हो, किसी में भी नहीं लिखा है। अब जो गलत समझा रहा है कि दूसरे धर्म गलत है, तो मतलब आप वहीं पकड़ो कि दूसरे को गलत बोलने का मतलब तो आप खुद ही सही नहीं हो, है ना? इससे बेटर तो आप कोई धर्म मानो ही मत, है ना? वो सबसे अच्छा है। इंसानियत का धर्म अपना लो फिर। आपको लगता है अगर कि मैं किसी धर्म में खुश नहीं हूँ और मुझे कोई धर्म बदलना है, चेंज करना है, इंसानियत का धर्म अपना लो, कोई भी धर्म मत अपनाओ फिर। क्योंकि सिर्फ पैसे के लालच में, किसी और के कहने पर कि मुझे उससे प्यार है, सिर्फ इसलिए मैं धर्म बदल लूँ, क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो इलॉजिकल है। क्योंकि जब आपसे बंदा या बंदी मिली होगी, तुम्हें पता होगा उसकी डिटेल। स्टार्टिंग में नहीं पता होगा, थोड़े दिन बाद पता लग गया होगा। तो अब आप जैसे उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बदल के एक्सेप्ट किया तो क्या ही किया? फिर तो आप रहे नहीं ना। चलो, ये सब तो थोड़ी सी के लिए ये बातें थी, थोड़ी सी देर के लिए मैं समझाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे किसी और की गलती नहीं है, यहाँ पे आपकी खुद की गलती। क्या चाहिए आपको? चिप्स चाहिए और